सभी का स्वागत है कंपटीशन पिंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और 3 दिन के गैप के बाद मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे भी कुछ कमिटमेंट्स थे, मैंने उसको कंप्लीट किया एंड कुछ काम था उसको निपटाया और फिर से हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। एसएससी एमटीएस का जो अभी करंट में एग्जाम चल रहा है उसमें ये हॉट टॉपिक आपका बना हुआ है। क्योंकि ये आपका हॉट टॉपिक यानी कि इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्के हैं। एक वीडियो में इसको हम कम्प्लीटली ख़त्म कर देंगे और इससे बाहर आई थिंक नहीं जाना चाहिए, कुछ भी इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। फ़ोटोज़ को लगा करके एआई का यूज़ करके आधुनिक चीज़ें जो हैं हमारे पास उन सभी संसाधनों का यूज़ करके हमने चीज़ें आपके सामने लाई हैं। फ़ोटोज़ रहेंगी तो चीज़ें आपको विजुअलाइज़ जल्दी होंगी और विजुअलाइजेशन आई थिंक सबसे बेस्ट मेथड है किसी भी चीज़ को याद करने के लिए। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा हाई क्वालिटी नोट्स के लिए। बाकी तो सब आता रहेगा इस चैनल पे। और एसएससी एमटीएस का सॉल्यूशन शाम शाम को आपको या फिर मॉर्निंग में आपको मिल जाएगा, आप उससे रोज़। और चैनल को सब्सक्राइब करके एक अपना कमेंट जरूर दे देना अगर कंटेंट थोड़ा सा भी आपको लगे कि हाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा है और इन फ्यूचर और अच्छा होगा, तो आप प्लीज़ आप एक छोटा सा प्रीसियस कमेंट आप दे देंगे जिससे हमारा भी मोटिवेशन बिल्कुल एकदम टॉप पे चला जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एसएससी एमटीएस 2026 की थ्योरी प्लस एमसीक्यू करवाने वाले हैं। इसमें नई सीरीज की पूरा विश्लेषण करेंगे जो 2019 में जारी हुई थी। पिछले वर्ष के प्रश्न जो आपके आए हैं, पिछले वर्ष के प्रश्न जो आपका अभी करंट में जो प्रश्न आए हैं उसको भी देखेंगे। वजन, आकार, धातु धातु और ऐतिहासिक तथ्य उसका सारा सब कुछ हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ से आप थोड़ा सा ओवरव्यू लीजिए। 2000 सिक्के हो गए, नोट हो गए, महत्वपूर्ण फैक्ट्स हो गए, सामग्री, भाषाएं, सुरक्षा फीचर्स और इत्यादि इत्यादि सब कुछ देखेंगे ना। चलो, भारतीय सिक्कों का इतिहास क्या कहता है। स्वतंत्रता के बाद अब तक सिक्कों के 3 बड़े बदलाव आए हैं। वो कौन से बदलाव हैं भैया मेरे? तो वो भैया बदलाव हैं आपके, देखो अन्ना नहीं होता, ये आना आना लिखा है, ये अन्ना गलती से लिखे है। आना और पैसा युग क्या रहा 1950 से लेकर के 1957 का युग जो रहा आपका, आना या फिर पैसा युग कहा जाता है। आना या, याद रखेंगे, आना या पैसा युग कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपका ये आना और पैसा युग कहा जाता है। इसमें प्रणाली कौन सी थी? भारत ने ब्रिटिश प्रणाली जारी रखी। क्यों? देखो, स्टार्टिंग जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो इंडिया में इतने संसाधन नहीं थे कि खुद की प्रणाली को तुरंत ही इंट्रोड्यूस कर पाए, है ना। तो क्या हुआ, उसने जो ब्रिटिशर्स प्रणाली लगा करके गए थे सिक्कों में, उसी को जारी रखा। और कब तक जारी रखा? 50 से 57 तक जारी रखा। अगर ये बात करेंगे 1 रुपए में कितने आने होते हैं, तो आपके 16 आने होते हैं। 16 आने होते हैं ना, 1 रुपए में होते थे। और एक आने में पैसे कितने होते थे? तो पैसे होते थे 4। तो 1 रुपए में पैसा कितना होता था? इसका 16 का 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 1 रुपए में, जो आपका 1 रुपया था, इसमें आपके 64 पैसे हुआ करते थे। 64 पैसे हुआ करते थे। लेकिन ये जो आपका मानक था ये इंटरनेशनली जो था वो आपको फॉलो नहीं कर रहा था, इसीलिए इसको हटा करके आपका जो 100 पैसे का सिद्धांत लाया गया, 100 पैसे वाला, इसको रिप्लेस करके आपका लाया गया। ठीक है, फ्रोजन सीरीज आपका 50 से 57 फ्रोजन सीरीज कहते हैं। इसमें राजा की तस्वीर हटा करके अशोक स्तंभ को लगा दिया गया। तो फ्रोजन सीरीज से अगर क्वेश्चन बनता है तो आप 50 से लेकर के 57 तक के टाइम पीरियड को आप चुनेंगे। पुराने सिक्कों पर गेहूं की बालियां समृद्धि का प्रतीक थी, जो कि आज भी मानी जाती हैं। ठीक है, पहली सीरीज आपका स्वतंत्र भारत की पहली सिक्का, एक मिनट, पहली सिक्का श्रृंखला अन्ना सीरीज, यानी आई थिंक आना होना चाहिए, यहाँ पर अन्ना गलत लिखा है। खैर, अन्ना या फिर आना कुछ भी आ सकता है ना, तो आप उसको देखेंगे। ठीक है, तो आपका अन्ना सीरीज या फिर आना सीरीज या फिर आना श्रृंखला, है ना। फिर आपका दशमलव प्रणाली आया, भारत में 1957 में आपका अपनाएगी। तो आपका दशमलव प्रणाली यानी कि डेसिमल सिस्टम आपका कब अडॉप्ट किया गया? तो ये आपका अडॉप्ट किया गया 1957 में। 1950 से लेकर के 57 का समय क्या कहलाया था? फ्रोजन सीरीज का आपका समय वो कहलाया था। चिन्ह बदलाव किए गए, ब्रिटिश राजा की तस्वीर को अशोक स्तंभ लाइन कैपिटल से बदल दिया गया। ठीक है, 1950 का 1 रुपया जो था, इसके पीछे मक्के का दाना का डिजाइन था जो कृषि को दर्शाता है। और आज भी आप देखेंगे जो 1 रुपए का है, इसमें इधर उधर बाली होगी और बीच में आपका 1 रुपया ऐसे लिखा होगा, तो वो आपका अभी करंट का आपका सिक्का मिल जाएगा वो। दशमलव प्रणाली क्या थी? क्रांतिकारी बदलाव है कि 1 अप्रैल 1957 को भारत दशमलव प्रणाली में शिफ्ट हो गया। दशमलव मतलब क्या था? 100, जी 100 वाला यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे नया पैसा, अब 1 रुपए 100 नए पैसे बन गए। पहले कितने होते थे आपका? 64 होता था, अब कितना हो गया? अब आपका शिफ्ट होके
100 हो गया। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, नया शब्द 1957 से 64 तक सिक्कों पर लिखा गया। 1 जून 1964 को नया शब्द हटा दिया गया और यह केवल पैसा रह गया। क्या था, अगर पहले आपका जो 57 से लेकर के 1964 के समय में क्या था, इस समय में आपके जो सिक्कों पर वर्णित होता था वो आपका नया सिक्का, सॉरी नया पैसा वर्णित था। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि नया पैसा में से नया को कब से कब हटा दिया गया, तो ये आपका हटाया गया 1 जून 1964 शब्द हटा, मतलब इसको आपका नया शब्द हटा दिया गया और आपका केवल पैसा लिखा रह गया। आधुनिक और नई श्रृंखला आपकी जब यहाँ से लेकर के फिर आपका सिंपली 2019 तक एकदम सिंपल से ये सब चलते हैं और अभी भी चलते हैं ये। ठीक है, उसके बाद कुछ और परिवर्तन उसमें सोचे गए कि हाँ अभी जमाने के हिसाब से, आधुनिकता के हिसाब से इसमें और क्या किया जा सकता है। तो 2019 में एक नई श्रृंखला बनी जिसको हम आधुनिक या फिर नई श्रृंखला कहते हैं। दृष्टि बाधितों के लिए जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, वो आपके 2019 में पीएम मोदी ने नई सीरीज लॉन्च की जिससे नेत्रहीन लोग छूकर पहचान सके, जो कि ब्रेल प्रणाली पर आधारित था, जो कि ब्रेल प्रणाली पर आपका आधारित है। ठीक है, 2019 की जो नई श्रृंखला है आपकी, उसमें धातु की बनावट क्या है उसको समझ लेते हैं। देखो उसको समझ लेते हैं। 1 और 2 रुपये जो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का यूज़ हुआ है। 5 रुपये में आपका निकेल एंड ब्रास का यूज़ हुआ है, इसमें आपका फेरेटिक स्टील्स का यूज़ किया गया है। और आपके जो 10 और 20 रुपये के सिक्के हैं मेटेलिक बायोमेटेलिक हैं, इसमें आपके 2 धातुओं का मिश्रण है। 2 धातुओं का मिश्रण का मतलब हो गया आपका ये क्या है और ये क्या है, ये अंदर स्टील है और बाहर पीतल है। ठीक है, बाकी मिक्स होते हैं, इसमें कौन कौन से अलॉयज मिक्स होते हैं वो अभी हम आगे देखेंगे। तो आपका 10 के सिक्के के ऊपर ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल कितने होते हैं आपके, 10 के सिक्के पर टोटल 10 आपके साइन देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि 10 आपका 10 रुपये का सिक्का है तो आप 10 याद कर लो। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि ये आपका अभी पूछा गया है सीएम टेस्ट में, आई थिंक 6 नहीं 5 की तारीख, 5 की मॉर्निंग शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो इसमें क्या है, 20 रुपये के 12 एज होते हैं, ये पॉलीगन टाइप का होता है और आपका 12 कोने बहुभुज होते हैं। 2019 में पहली बार ये आपका जारी हुआ था। ठीक है, तो आपका 20 रुपये के सिक्के में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कुछ यहाँ पे एआई ने गड़बड़ी की है, एक बार फिर से गिनते हैं इसको। यहाँ से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आई थिंक ये यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ है, इसको सीधा ऐसे ऐसे कर लो एकदम पूरा सा ऐसे यार। ये आपका पूरा एक, इसमें टोटल आपके 12 होंगे, 13 नहीं होंगे, अच्छे से याद कर लो। यहाँ पर कुछ गड़बड़ी की है इमेज जनरेशन में। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। भारतीय सिक्कों का डीएनए टेस्ट कर लेते हैं, जो आपका एसएससी का फेवरेट अभी बना हुआ है। इसमें क्या है आपका, इसमें आपका 1 मिनट, हाँ, इसमें आपका जो सिक्का है वो 1 रुपये का सिक्का फेरेटिक स्टेनलेस स्टील प्लस जो आपका एफएसएस होता है वो किसका किसका मिश्रण होता है, आयरन एंड क्रोमियम का मिश्रण होता है। इस सिक्के का वजन जो है आपका 1 रुपये वाले सिक्के का वजन, यानी कि कौन से सिक्के का वजन, फोटोज मैंने यहाँ पर दी, इस वाले सिक्के का वजन, छोटे वाला जो कहते हैं बंद हो गया वो वाला, मतलब आई थिंक बंद नहीं हुआ है ये, बस अफवाहें हैं, है ना। इसमें आपके 3.09 ग्राम का इसका वजन है। उसका व्यास, आपका व्यास कितना देखने को मिलता है, डायमीटर कितना है, तो 20 mm। आपको रेडियस निकालनी है, 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 10 mm इसका आपका रेडियस देखने को मिल जाएगा। गोल है और प्लेन है, इसके किनारे एकदम प्लेन है और ये आपका सर्कुलर टाइप का दिया गया है। फेरेटिक स्टेनलेस स्टील वही आयरन क्रोमियम का मिक्सचर इसमें लगाया गया है और 4.07 ग्राम इसका वजन दिया गया है। 23 mm इसका है और इसको जब 2 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका ये आर निकल के आ जाएगा बाई 2। ठीक है, ये भी गोल है और ये भी आपका प्लेन है। 5 रुपये का सिक्का निकल प्लस ब्रॉस, यानी कि कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल से बनके बना हुआ है। और आपका जो पीतल होता है इन्हीं सब का एलॉय होता है, उसी को हम कहते हैं। ठीक है, पीतल ये क्या है, मिश्र धातु, जो कि आपका निकल कॉपर और जिंक और इन्हीं सब के मिक्सचर से आपकी बनी होती है। तो 5 रुपये के सिक्के का जो वजन होता है वो आपका 6.74 ग्राम होता है। इसकी मोटाई कितनी होती है, 12 mm। रेडियस निकालना है तो, सॉरी 12 नहीं, 25 mm। अगर आपको उसका रेडियस निकालना है तो 25 को 2 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। गोल होता है और इसमें जो ये दांतेदार होते हैं, यहाँ पर समझो,
ये जैसे आपके यहाँ पर मोटाई जैसे नहीं दिख रही है, इसकी जो मोटाई होती है ना, ये ऐसे मान लो ये ऐसे है, और उसके बाद ये मोटाई ऐसे है, ये मोटाई है, तो इसमें जो ऐसे 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 ये सब क्या है, ये दांते बने हुए हैं, ये सब क्या है, सेरेटिट्स बने हुए हैं। ये आपके टोटल कितने होते हैं, हंड्रेड्स होते हैं, किसमें, 5 रुपए के सिक्के में। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे आप। 10 रुपए में आते हैं, और बायोमेट्रिक बाहरी रंग जो होता है वो आपका एल्यूमिनियम से होता है, और बीच वाला जो होता है वो आपका कॉपर और निकिल का होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम प्लस ब्रॉन्ज यानी पीतल, नहीं पीतल ब्रॉन्ज यानी कि तांबा, तांबा होता है, मुझे लगता है पीतल था, चलो सॉरी उसके लिए। ठीक है, तो तांबा, लेकिन जो आपका मिक्सर ये पीला वाला रहता है ना, इसको हम पीतल कह सकते हैं। वैसे ऑप्शंस में अगर आएगा तो आप उसके साथ जा सकते हैं, बट वो ऑप्शंस पर डिपेंड करेगा। और 10 वाले सिक्के का जो वजन होता है 7.74 ग्राम होता है। इसका मोटाई जो इसका डायमीटर जो है वो आपका 27 mm है। इसको गोल एकदम रखा जाता है, इसमें भी आपके दांते पाए जाते हैं। बाईमेटेलिक है, ये भी आपका 20 वाला बाहरी रंग निकल ब्रॉस का होता है, बीच में आपका निकल सिल्वर का होता है। और हाँ, यहाँ पर देखो सिल्वर, तो क्या सिल्वर थोड़ी ना हो जाएगा, नहीं है वही चीज़। ऑप्शंस में आप इसमें खेल पाएंगे। ठीक है, 8.54 ग्राम का जो 20 रुपए का सिक्का होता है सबसे भारी सिक्का है आपका। 20 सबसे बड़ा सिक्कों में, तो आपका 20 सबसे भारी। 27 mm इसकी क्या बोलते हैं, 27 mm हमारा क्या होता है उसका डायमीटर, डायमीटर यानी कि डी जो है आपका ये 27 mm है। ठीक है, उसके बाद जो 12 भुजा वाला एक बहुभुज है, ये 20 वाला सिक्का, और ये प्लेन आपका देखने को मिल जाता है। नोट क्या है कि 20 कॉइन यानी कि 20 का सिक्का एकमात्र ऐसा सिक्का है जो गोल नहीं है, यह 20 एज्ड पॉलीगन है। ठीक है, इसमें कोई सेरेशन या फिर दांते नहीं है, याद रखेंगे अच्छे से। अभी यहाँ पर इनके दिए गए हैं, तो आप इनको क्या रख करेंगे, इसको अच्छे से आप अ, आपके लिए मैंने इसको दिया है, जिससे आप बोर ना हो, थोड़ा अच्छे से आप इसको पढ़ पाएँ। काम की चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पर, सामने उसकी फ़ोटोज़ दी गई हैं, तो आप क्या होगा, तुरंत खटाखट चीज़ें आपको याद हो जाएँगी। चलिए, अभी देखते हैं जो नोट के बनाने की जो सबसे बेसिक चीज़ें हैं वो क्या-क्या होती हैं। ठीक है, जो आपकी नोट होती है, बहुत से लोगों को लगता है कि नोट कागज़ की होती हैं, नोट कागज़ की होती हैं, तो लेकिन ये कागज़ की ये नोटें नहीं होती हैं। और आपका जो ये आपका कपास का यूज़ होता है, इसमें कॉटन का यूज़ होता है। ठीक है, इसमें कॉटन फाइबर्स एंड अदर मटेरियल्स जो इंपोर्ट किए जाते हैं विदेशों से, उनका इसमें यूज़ किया जाता है। सुरक्षा धागा आपका बीच में ये दिया रहता है, तार जिसको हम कहते हैं देसी भाषा में इसको हम तार कहते हैं। इसकी चौड़ाई 1.4 मिलीमीटर होती है, अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, आपकी इसकी जो मोटाई होती है तार की, जो जो नोट पे तार लगता है उसकी जो मोटाई होती है वो 1.44 mm होती है। कागज़ की मोटाई कितनी होती है नोट में, तो आपका वो 110 माइक्रोन ये आपका पाई जाती है। जरा एक ये आपका एवरेज है, बाकी वो डिफरेंट डिफरेंट नोट्स में थोड़ा बहुत आसपास का आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो आपका आंसर होगा आपका यही आपके एकदम उत्तर सही होंगे। ठीक है, भाषा पैनल पर टोटल 17 भाषाएं होती हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। और हिंदी हिंदी प्लस अंग्रेजी 2 अन्य हैं, और 15 आपके क्षेत्रीय भाषाएं इसमें आपका देखने को मिल जाती हैं। टकसाले कौन कौन से, मुंबई यानी कि मुंबई देखो रिच सिटी है, तो वहाँ पर हीरा होगा। ठीक है, वहाँ पर हीरा है। ठीक है, सबसे पुरानी टकसाल है आपकी कोयला हीरा क्या होता है, कार्बन का सबसे पुराना रूप है। तो आपका जो मुंबई है वहाँ पे हीरे पाए जाते हैं, है ना, और हीरा सबसे पुराना है, यानी कि सबसे पुरानी टकसाल आपकी मुंबई की ही है। कोलकाता में कोई भी निशान नहीं है, नो मार्क ऑन कोलकाताज कॉइन्स। ठीक है, हैदराबाद में आपका स्टार देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हैदराबाद की जो टीम है आईपीएल की, जो आईपीएल की हैदराबाद की टीम है, उसमें एक सब स्टार्स भरे हुए हैं, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन, पैट कमिंस, सब हैं। तो टोटल आपके यहाँ से आप चीज़ें याद कर पाएंगे। ठीक है, नोएडा में आपका जो ये आपका डॉट शेप है आपका 1988 में आपका स्थापित हुआ था। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1988 में स्थापित हुई थी। और अगर डॉट से आ जाता है आपका क्वेश्चन, तो वो आपका नोएडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो आपका नोएडा देखने को मिल जाएगा। अभी देख लेते हैं इंडियन करेंसी नोट्स के बारे में। आपका जो 20 कलर क्षेत्र और विमाएँ और ग्रिड लाइन्स जो उसमें से धारियाँ होती हैं उसके बारे में देखते हैं। 10 रुपए का जो कलर है वो आपका चॉकलेट ब्राउन है, और कोणार्क सूर्य मंदिर इस पे बना हुआ है। 63 गुणे 123 mm इसकी विमा दी गई है, इनकी डायमेंशंस इनकी दी गई हैं। ग्रिड लाइन्स 10, 20, 50 में कोई भी ग्रिड लाइन्स आपकी नहीं होती हैं। ठीक है, फिर आपका आता है 50, जो कि आपका फ्लोरेसेंट ब्लू होता है, यानी कि हम्पी का रथ इस पे बना हुआ है। इसकी इसकी जो विमा है, हाँ जी, इसकी जो विमा है, इसकी विमा 66 और 135 mm है। ठीक है, 20 यानी कि ग्रीनिश येलो होता है, और
येलोरा की गुफाएं इसमें बनी हुई हैं, जिसका आपका मोटाई सॉरी इसकी जो विमाएँ हैं वो आपकी 63 mm और 129 mm की पाई जाती है। ठीक है, कल को आपसे क्वेश्चन ये भी बना सकता है कि आपका किसी नोट का आयतन क्या है, तो नोट का आयतन आप 110 110 और ये जो यहाँ पर ये चीज़ें हैं इनको जरूर याद रखें, उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और अगर मीटर सेंटीमीटर पूछ रहा है तो उसी हिसाब से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करके उसको आप उसमें चेंज कर लेंगे। ठीक है, लेवेंडर होता है हल्का सा बैगनी होता है, का 100 कलर की नोट होती है आपकी जिसमें रानी की वाव बनी हुई है, और ये आपका 66 मिलीमीटर इंटू 142 मिलीमीटर होती है, और आपका 4 कोणीय रेखाएं आपकी ऐसे 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 हल्का सा टेढ़े टाइप की इससे बनी हुई होती हैं। ठीक है, 200 रुपए की नोट जो आपका ब्राइट येलो होती है और इसमें सांची का स्तूप आपको देखने को मिल जाता है। इसकी जो विमाएं हैं वो 66 146 हैं, और इस एक मिनट ये रिकॉर्डर, ये आपका जो 4H है यानी कि एच शेप आपका बना हुआ है और 2 बिंदु इसमें होते हैं। आगे आगे नोट आपको दिखाता हूँ अभी मैं। जो 500 की उसमें स्टोन गिरी टाइप की होती है, उसमें लाल किला आपका बना हुआ है और इसमें 66 150 इसकी विमाएं हैं और 5 कोणीय रेखाएं 1 2 3 4 5 आपका जो कोण बनाती हुई रेखाएं इस पे हैं। 2000 की नोट जो थी आपकी वो मजेंटा गहरा गुलाबी था, मंगलयान इस पे बना हुआ था, 66 166 इसका विमाई थी। 7 कोणीय रेखाएं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कोणीय रेखाएं आपका इसमें देखने को मिल रही थी। ठीक है, नोटों का आकार क्या है? ग्रुप 1 इसमें आपका कोई भी लाइंस देखने को नहीं मिलती हैं, यानी कोणीय रेखाएं देखने को नहीं मिलती हैं। बाकी यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी यहाँ पर कलर्स लिखे हुए हैं, सब कुछ उनको अच्छे से पढ़ पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। और ग्रुप ग्रुप 2 जो है आपका ये छोटी, एक तो आपका ग्रुप 1 हो गया। एक ग्रुप 1 में आपका जितने भी हैं 3 नोटें हैं 10 20 50 10 20 50 10 20 50, है ना। तो जो आपका 10 यहाँ पर 200 नहीं है यार, ये 10 10 20 होगा, ये 20 की नोट है, आप इसको देखिएगा। ठीक है, 10 20 50 आपके जो हैं ये आपका 63 वाले आते हैं, उसके बाद आपका मानक आ जाता है 66 पे। ठीक है, 2000 की नोट अपडेट, आरबीआई ने 19 मई 2023 को इसे चलन से बाहर करने की घोषणा की, जिसके तहत क्लीन नोट पॉलिसी के तहत, किसके तहत? क्लीन नोट पॉलिसी के तहत। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, और लेकिन यह अभी भी आपका लीगल टेंडर है, मतलब लीगल है, वैध मुद्रा है, लेकिन ये क्या है, चलन से बाहर की गई है, तो इसको नोटबंदी के तहत हम नहीं रख सकते। ठीक है, अतिरिक्त महत्वपूर्ण फैक्ट समझ लेते हैं। जो आपका भाषा पैनल है उसमें आपके 15 भाषाएं प्लस 2 क्षेत्रीय भाषाएं, सॉरी 15 क्षेत्रीय भाषाएं प्लस 2 आपका हिंदी इंग्लिश मिल जाती हैं। कागज जो होता है उसका नोट का, वो 100% कॉटन और ब्लॉसम बॉल्सम से आपका बना हुआ होता है, ना कि साधारण कागज। मुद्रणालय जो मतलब टकसाल जो आपके हैं वो भारत के 4 जगह चलते हैं, तो नासिक, देवास, मतलब सॉरी टकसाल नहीं, टकसाल तो आपके 4 हैं वो बता चुका मैं, नोएडा और सॉरी आपका नोएडा हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, और आपका एक एक कहाँ हुआ, एक कमेंट बॉक्स में बताइए। एक आपका देवास हो गया, यहाँ पे नोटें छपती हैं। मुर्शिदाबाद, यहाँ पर लिख लो मुर्शिदाबाद, पता नहीं आगे लिखा है कि नहीं लिखा है। मुर्शिदाबाद जो आपका है, मुर्शिदाबाद में आपका कागज के भंडार हैं, कागज भंडार, नोट वाला कागज, कागज भंडार। ठीक है, मुर्शिदाबाद। ठीक है, और कागज से याद है जो आपका नेपा नगर है, कागज नेपा नगर आपका कागज उद्योग के लिए जाना जाता है, नेपा नगर, ये आपका कागज उद्योग के लिए। तो आपका कभी इसमें आपका डिस्प्यूटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आप हमेशा मुर्शिदाबाद के साथ जाएंगे। ठीक है, मैसूर एंड साल्बोनी, ये आपका यहाँ पर सारे नोटें बनती हैं। रुपए का प्रतीक है, इसे उदय कुमार धर्मलिंगम ने आईआईटी तो जो आईआईटी बॉम्बे से थे आप इन्होंने डिजाइन किया था। इसे 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया था। यह देवनागरी आर और रोमन आर का मिश्रण है। देवनागरी लिपि का आर और आपका रोमन लिपि से जो आर है उसका मिश्रण करके बनाया गया है। कैसा है साइन? ये ऐसा एंड ऐसा ऐसा है आपका साइन। ठीक है, 1 रुपए का नोट इसे आरबीआई जारी नहीं करता है, इसे भारत सरकार जारी करता है। हस्ताक्षर किसके होते हैं? वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। अभी सभी नोट पर आरबीआई के, बाकी सभी नोट्स हैं जिन पे आपका आरबीआई के हस्ताक्षर होते हैं। यहाँ पर देखिए आपके 10 की नोट पे आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर बना हुआ है जो कि उड़ीसा में आपका स्थित है, और इसके अलावा 20 रुपए की नोट पे आपका एलोरा की गुफाएं बनी हुई है जो कि आपका महाराष्ट्र में है। और हम्पी, हम्पी का अर्थ आपका 50 के नोट पे आपको बना हुआ है, जो आपका हम्पी जो नोट है आपका ये कर्नाटक में है।
100 रुपये पर रानी की वाव बनी हुई है ना। और ये रानी की वाव आपका पाटन गुजरात में आपका है। 2 रुपये पे सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है। और ये आपका जो 500 की नोट पे आपका लाल किला बना हुआ है, और ये आपका दिल्ली में आपका पड़ता है। 2000 की नोट पे मंगलयान बना था, और ये अंतरिक्ष की उपलब्धियों को दर्शाता है। ठीक है। 1 रुपये की नोट पर वित्त सचिव के साइन होते हैं, और आपका जो बाकी सब नोट्स रहते हैं उस पर आरबीआई के साइन रहते हैं। ठीक है। अभ्यास प्रश्न आपका जैसे यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं, यहाँ पर चीज़ों इनको अच्छे से पढ़ पाएंगे। 12 सिक्के, 12 एज किसमें होते हैं? 2019 की श्रेणी के सिक्के जो 20 के आते हैं उसमें आपके सिक्के होते हैं। मतलब 12 एज किसमें होते हैं? 2019 में जो आपके जारी हुए सिक्के थे उसमें से 20 रुपये का सिक्का था, उसमें आपके 12 एजेस होते हैं। 2019 सीरीज में 5 का सिक्का किस धातु का बना है? तो उत्तर आप लगाएंगे निकेल एंड ब्रॉस का बना हुआ है। किन सिक्कों पर किनारे पर कट होते हैं? यानी कि जो, हाँ, दो एक 5 भी तो हो गया, एक 5 भी है, 5 हो गया, तो 3 सिक्कों पर आपके कट होते हैं। एक 2 का नया नया सिक्का है जो इस तरह से होता है, जिसमें 2 और उसका साइन ऊपर लिखा रहता है। उसमें आपके टोटल कितने सेशंस होते हैं? 100 सेशंस आपके देखने को मिल जाते हैं। लंबाई वगैरह 166 मिलीमीटर लिखी हुई है। लंबाई चौड़ाई आप अच्छे से याद कर लेंगे इनको, तभी आप कर पाएंगे कुछ। ठीक है। सबसे भारी सिक्का होता है आपका 8.54 ग्राम का, जो कि 20 का है। और बाई मेटेलिक सिक्के होते हैं 10 और 20 के। नोट हस्ताक्षर के वित्त सचिव के होते हैं। कुल भाषाएं कितनी है? 15 प्लस 2, यानी कि टोटल 17 भाषाएं आपका पैनल पे देखने को मिल जाती है। रानी की वाव 100 की नोट पे बनी हुई है, और सबसे बड़ा नोट जो है 2000 का 166 का है। आइए समझ लेते हैं जो आपके पीवाईक्यूज पूछे गए हैं उनके बारे में। 20 रुपए की नोट 2019 का आगाज ज्यामितीय रूप से क्या कहलाता है? तो आपका जो, जी आपका 12 भुजा वाला होगा, ये आपका कहलाएगा। यदि किसी सिक्के पर वर्ष नीचे हीरे का आकार बने, तो हीरे में हीरा क्या है? अमीर लोग से क्या आता है आपका? मुंबई सबसे पुराना, यानी कि मुंबई ओल्डेस्ट आपका है, ये ओल्डेस्ट है, ऐसे याद करेंगे। यदि भारत में सिक्का प्रणाली किस वर्ष लागू की गई थी? तो भैया जो आपका 1964 था, 1964 का समय था, यहाँ पर आपका सिक्का प्रणाली आपका लागू कर दिया गया था। ठीक है। नहीं यार, सिक्का प्रणाली आपका लागू देखो यहाँ पे 1964 में आपका नया सिक्का नया हटाया गया था, नया शब्द हटाया गया था यहाँ, लेकिन 1957 में आपका ये सिक्का प्रणाली को इसको आपका क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था, यानी कि 1 अप्रैल 1957 को लागू किया गया था। 50 के नए नोट के पीछे दृष्टिबाधितों की पहचान के लिए कितनी ब्लीड लाइंस आपका दी हुई हैं? तो आपका जो ब्लीड लाइंस है 5, यानी कि ये आपका कोणीय लाइन जो ऐसे 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 वो आपकी ब्लीड लाइंस हल्की सी उभरी होती हैं, उसी वजह से वो उनको पहचान पाते हैं। भारतीय मुद्रा नोटों पर भाषा पैनल पर टोटल 17 भाषाएं हैं। हिंदी प्लस इंग्लिश एंड 15 लोकल लैंग्वेजेस। 10 और 20 सिक्के बायोमेट्रिक। 10 के सिक्कों के बाहरी रिंग में कौन सा आपका जो मतलब धातु होती है वो किस धातु का यूज़ किया जाता है? इसमें जो आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम एंड ब्रॉन्ज का इसमें यूज़ किया गया है। ठीक है। चलो, अभी आपका क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में किस नोट की हाइट 63 नहीं है? तो आपका 10, 20, 50 छोड़ दो तो आपका उत्तर आ जाएगा 100, क्योंकि इसका 66 होता है, बाकी इनका 63 होता है, इनका 63 होता है, और इनका भी आपका 63 आपको देखने को मिल जाता है। 1950 से 57 के बीच सिक्कों पर लॉयन कैपिटल से पहले क्या वर्णित था? तो आपका जॉर्ज पंचम जो आपके थे उनका इस पे साइन था। तो इसको देखा जाए तो भारतीय रुपए का प्रतीक को आधिकारिक तौर पर किस वर्ष में आपका अपना लिया गया था? तो इसको 2010 में आधिकारिक रूप से अपना लिया गया था। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ है, इसको लागू कब किया गया था? इसको लागू कब किया गया था? कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। ठीक है। 1 रुपए के नोट को छोड़कर भारत में मुद्रा नोट जारी करने का अधिकार किसके पास होता है? तो आप आरबीआई को साथ के साथ में जाएंगे, तो आरबीआई को वित्त मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जारी करता है 1 रुपए को, है ना, 1 रुपए को। ठीक है। बाकी आपको नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्यारा सा कमेंट एक जरूर छोड़ दीजिएगा, जिससे हमें हमें मोटिवेशन मिले। और एसएससी एमटीएस के एनालिसिस में उस वीडियो को जरूर देखा करिए। उसके नोट आपको सिर्फ क्या करना है, 1.5x या फिर 2x जैसा आपको सही लगे
1x पे नहीं देखना है बिल्कुल। इतने इतने पे आपको जिस पे आपको कंफर्टेबल लगे आप उसको देख सकते हैं ध्यान से, जितना 2-3 घंटे का वीडियो होगा पूरा दिन का, सारे क्वेश्चंस कोशिश करूंगा 60 से ज़्यादा ही क्वेश्चंस रहें उसमें, उन सभी का डिटेल्ड एनालिसिस रहेगा, उससे जुड़े सारे फैक्ट्स एक्स्ट्रा बताए जाएंगे और उनके स्मार्ट डिजिटल नोट्स, क्लास नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। और इस चैनल पे ऐसा प्यारा प्यारा कंटेंट आपको मिलता रहेगा। यूपी पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यूपी पुलिस की पीवाईक्यू सीरीज़ में आपका एसएससी एग्ज़ाम के जस्ट बाद हफ्ते में 2 वीडियोस आएंगी, लेकिन वो वीडियोस आई थिंक पूरे यूट्यूब पर नहीं होगी। आई थिंक नहीं, मैं तो पूरा यूट्यूब चेक कर चुका हूँ, तब मैं आपको यहाँ पर चीज़ें क्लेम कर रहा हूँ। तो उस तरह की सीरीज आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। बस भरोसा करके जुड़ जाइए और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।